कर दिए। अब आप लोग क्लास पे ध्यान दो। चलो बेटा वो सर बता। अभी मेरे ख्याल से नोटिस आपको मिला नहीं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नोटिस लिखा हुआ है, नोटिस नहीं सॉरी हेडिंग लिखा है। तो कॉन्फ़िगरेशन हम बोलते हैं कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को हमने बायसिंग दी है। ठीक है, तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। पहली है कॉमन बेस, जो कि हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, सेकंड होता है कॉमन एमिटर। खाना किस टाइम खाएंगे? अच्छा, अरे क्लास के बाद खा लेना यार, या फिर देखेंगे, मैं चेंज कर लूंगा जैसे भी होगा, वरना सर से बात कर लेंगे, वो किसी और टाइम रख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आज की क्लास पे ध्यान दो, वो बाद में देखा जाएगा जो भी है। कल बात कर लेंगे हम। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर हो जाएगा सेकंड आपका। थर्ड हो जाएगा कॉमन कलेक्टर। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया था। जो एक आध पॉइंट रह गया है उसको और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास लेट हो जाती है इसलिए एक दो बातें उस दिन रह गई थी। तो फिर देखें तो कॉमन बेस में क्या क्या था। कॉमन बेस का जो हमारा गेन पैरामीटर आया था वो क्या था? गेन आया था हमारा अल्फा। डीसी की बात कर रहे हैं हम, एक्चुअली में एसी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, डीसी एसी के चक्कर में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। तो मैं ये डीसी यहाँ से मिटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये मान के चलो अभी तक जो भी हमने बात की है वो डीसी की है, एसी का भी कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, बुक में अगर आप लोग पढ़ रहे होगे तो अल्फा, एसी, डीसी दो तरह के देखने को मिल रहे होंगे, जो लोग बुक में देख रहे होंगे फिलहाल। ठीक है, एसी वाले में डेल्टा आ जाएगा साथ में करंट के, डीसी वाले में डेल्टा नहीं आएगा, सीधे सीधे करंट आएगा। ठीक है, तो अभी इस कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिस तरह का आपका एग्जाम है तो उसमें इन सब चीज़ों को कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे जा नहीं रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा से मतलब रखो फिलहाल। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या था? कौन कौन से करंट के बीच में रिलेशन था? आउटपुट और इनपुट। आउटपुट कौन सा था करंट था कॉमन बेस में, बताओ। कॉमन बेस में आउटपुट करंट कौन सा था? आईसी। ठीक है, आईसी आउटपुट था और इनपुट क्या था? आईई। ठीक है, ये रिलेशन लिया था हमने मेजोरिटी के लिए। मेजोरिटी वाला पार्ट, इसमें आपका माइनॉरिटी इंक्लूडेड नहीं था। माइनॉरिटी कौन सा था? आईसी माइनॉरिटी वाज आईसीबीओ। ठीक है, कलेक्टेड टू बेस व्हाइल द सर्किट इज ओपन। ठीक है, ये हमने बोला था। तो यहाँ से हमने देखा था कि आई ई इक्वल टू होता है आई सी प्लस आई बी। ठीक है, तो अगर आई बी हमारा स्मॉल है, क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर रेंज में रहता है, माइक्रो एम्पियर का होता है, और ये दोनों मिली एम्पियर रेंज के होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे, तो मैं जूम कर लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली आई सी और आई ई का वैल्यू लगभग लगभग सेम रहता है। ठीक है, आई ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। अगर आइडियली आप देखोगे, आइडियली मतलब प्रैक्टिकली देखोगे, आइडियली मैं गलत बोल गया, तो आई ई का वैल्यू हमेशा ज़्यादा है आई सी से। ठीक है, तो अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू है, अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितना हो सकता है? 1। ठीक है, 1 को क्रॉस अल्फा कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं आई ई और आई सी, इसलिए अल्फा का वैल्यू 0.95 के आसपास रहता है, 0.95 से 0.99 तक।
ठीक है, इससे नीचे नहीं जाता क्योंकि आई सी और आई ई लगभग लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, आई बी इररिलेवेंट जैसा होता है, इसलिए अल्फा का वैल्यू कहाँ पे वेरी करता है, 0.9 के ऊपर ही रहेगा, 0.9 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, 1 किस केस में रीच करेगा, 1 रीच करेगा वो आइडियल केस में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा फोकस से सुनना है। ठीक है, दूसरी चीज इसके बाद इसमें आती है, ये तो हमने पढ़ लिया था, अब जो नहीं पढ़ा था उस पर आते हैं। ठीक है, एक इसमें एक चीज है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, थर्ड चीज हमसे मिस हुई थी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अरे ये तो बहुत, ट्रांसफर, ठीक है, कहता है इनपुट करंट और आउटपुट करंट को। ठीक है, आउटपुट करंट है आईसी और इनपुट करंट है आईई। ठीक है, तो जब हम प्लॉट बनाएंगे इन दोनों के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। क्या है, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा स्लो हो गया है कंप्यूटर, मुझे 1 मिनट दो। चलो ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये करंट रहता है हमारा स्ट्रेट लाइन, ये हो गया आउटपुट आईसी, इनपुट आईई। ठीक है, इनके बीच में हम ड्रॉ करेंगे तो हमको मिलता है एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे। ठीक है, इधर है आईई मिली एम्पियर में और आईसी भी है मिली एम्पियर। ठीक है, ये हो जाता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। थर्ड चीज आती है इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस। अच्छा, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाले थे करंट वर्सेस वोल्टेज, वहीं से निकलेगा ओम्स लॉ लगा के। ठीक है, तो आउटपुट में वोल्टेज कौन सा था और करंट कौन सा था, वोल्टेज क्या था, बीसी, और करंट कौन सा था, आईसी। ठीक है, डेल्टा वीसी भी अपॉन डेल्टा आईसी। ठीक है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। ठीक है, अच्छा अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक ध्यान होगी, आउटपुट जो हमने बनाई थी वो कैसी थी, कुछ इस तरह की थी, देखो उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस में, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक थी, ऐसी थी ना। इधर है वीसीबी या बीसी, और इधर क्या है, आईसी। ठीक है, और ये अलग अलग आईई है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये है फॉर कांस्टेंट आईसी, कांस्टेंट आईई। ठीक है, मतलब किसी एक लाइन के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो मल्टीपल लाइंस हमको दिख रही हैं, इन हर लाइन पे आईई की अलग अलग वैल्यू है ना, तो किसी एक वैल्यू के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट होने का यही मतलब हो गया। तो किसी एक लाइन पे आप जब ध्यान दोगे तो वो इस तरह की लाइन है। ठीक है, इस एक्सिस पे क्या जा रहा है, ये है वीबीसी, और ऊपर की तरफ क्या है, आईसी। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि बीसी जब चेंज हो रहा है तो उसके साथ में आईसी में चेंज बहुत कम हो जाता है एक पॉइंट के बाद। एक्टिव रीजन जो है, ये एक्टिव रीजन होता है ना इस तरफ का, ये रीजन है एक्टिव।
ठीक है। तो एक्टिव रीजन में आप देखोगे कि करंट बहुत कम चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, हो रहा है ना, डेल्टा आईसी इज वेरी लो। ठीक है, बिकॉज डेल्टा आईसी इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, करंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है वोल्टेज के साथ, वो सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, इसलिए जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, वो होता है वेरी हाई। ठीक है बेटा, ये वेरी हाई कैसे आया, समझ में आ गया सबको? किस वजह से वेरी हाई आया? क्योंकि डेल्टा आई सी इज वेरी स्मॉल। करंट चेंजिंग पूरा जीरो नहीं हो सकता, नहीं जीरो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत कम। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा वो, लेकिन चेंज होगा, जीरो नहीं होगा। चलो, तो ये हो गया हमारा सब कुछ कॉमन बेस के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं कॉमन एमीटर पे। जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है हमारा वो है कॉमन एमीटर। सबसे ज़्यादा यही कॉन्फ़िगरेशन यूज़ भी होता है। क्यों यूज़ होता है उस पर भी हम आएंगे जब तीनों को कंपेयर करेंगे लास्ट में जाके, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ होता है ये है कॉमन एमीटर। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो एमीटर को कॉमन रखना है, इसका मतलब क्या है? एमीटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन। एमीटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो एमीटर किस तरफ रहता है? इस तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा इस तरह का हमारा फिगर। बना लेते हैं इसको। पहले हमने बनाया, सॉरी डकार आ गई, मैं खाना खा के बैठा हूँ। अ, बाहर की तरफ रहेगा या अंदर की तरफ रहेगा? एन पी एन पी एन, एन पी एन बना रहा हूँ तो बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया एन, और ये हो गया एन। ठीक है, देखो मैं भी याद नहीं रखता हूँ कि एरो कौन से में अंदर है कौन से में बाहर है, मैंने भी अभी आपके सामने डिसाइड किया कि अंदर की तरफ एरो होगा या बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया एमीटर, कलेक्टर। ठीक है, अब इसकी बायसिंग बना देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं करंट किस तरह का रहता है, उसी हिसाब से हम बायसिंग की पोलैरिटी ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। करंट हमें पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से बाहर की तरफ आता है ना? एमीटर पे करंट बाहर की तरफ आता है, बेस से अंदर जाता है, और कलेक्टर से भी अंदर जाता है। क्लियर है ये चीज एनपीएन के लिए? तो इस हिसाब से आप अपनी बायसिंग देख सकते हो, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस यहाँ पे ये है, इसका मतलब इधर नेगेटिव। सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने। एक खाना खा के बैठे, नींद गई नहीं। मुझे भी शौक लग जाता है कभी कभी, मैं ऐसी गलती कर देता हूँ। करंट का डायरेक्शन बना कुछ है, मैं बना उल्टा रहा हूँ एरो से। एरो भी उल्टा बना दिया मैंने ना, इसीलिए पोलैरिटी उल्टी हो गई। इरेजर नहीं काम कर रहा है, क्या दिक्कत है? चलो, इस तरह का पोलैरिटी रहेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ऐसे इस साइड में ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड किया, समझ में आ गया?
क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, करंट का डायरेक्शन वही रहना है एनपीएन के लिए, ठीक है। वो उसके डोसेज पे डिपेंड कर रहा है कि किस में डोसेज ज़्यादा है इम्प्योरिटी का, किस में कम है, वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। बायसिंग को हम उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इस करंट को बोल दिया हमने आई बी, इसको बोला आई सी, और ये हो गया आई ई, ठीक। ये हो गया वी सी ई, ये हो गया वी बी ई। क्लियर? आपसे ड्रॉ करना बोला जाएगा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को आप ड्रॉ कर दोगे यहाँ से। सबसे पहला काम किया है, एमिटर को कॉमन ले लिया दोनों में, ठीक। उसके बाद अपने हिसाब से हमने सारी चीजें डिसाइड कर ली, ठीक है। केवल वंशी का ही कमेंट आ रहा है और किसी का कमेंट नहीं आ रहा। भाग गए क्या सब लोग? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। इसके लिए आपके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लगभग लगभग वैसी ही रहेंगी, कोई खास फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इनपुट रहेगा इस तरह का, क्योंकि इनपुट में आप देख सकते हो, इनपुट भी आपका यहाँ पे पी एन डायोड जैसा ही है। ये आपका इनपुट सेक्शन है लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ये देखने में कैसा है? पीएन जंक्शन जैसा है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली पीएन जंक्शन जैसा दिखाई देगा, ठीक है। और दोनों ही बायसिंग एक दूसरे से लगभग लगभग इंडिपेंडेंट है। जो वीबीई है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको भी समझ में आएगी जब हम नेक्स्ट बायसिंग पढ़ेंगे। जो वीबीई है और वो वीसीई है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से लगभग इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। क्योंकि करंट का डायरेक्शन दोनों लूप्स में लगभग लगभग इंडिपेंडेंट है, अभी वो एक दूसरे पर डिपेंड बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको लगभग एक पीएन डायोड की तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। सब कुछ हम क्वालिटेटिवली कर रहे हैं, क्वांटिटेटिवली अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक। थोड़ा सा वेरिएशन आता है पीएन के कैरेक्टरिस्टिक से, इस तरह का वेरिएशन, ठीक है। नी वोल्टेज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो मैंने तीन अलग अलग बना दिया यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, इन तीनों को नाम अलग अलग दे देते हैं। ये वीसीई हो जाएगा स्मॉल के लिए, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, साइन की वजह से उल्टा बोल गया मैं, क्योंकि नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हायर वीसीई के लिए, इधर वीसीई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस नेगेटिव में, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में तो वो आपका कैसा है कैरेक्टरिस्टिक है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसलिए वो नेगेटिव में रहता है जो आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट वोल्टेज, हो गया वीबीई यहाँ पे, और करंट क्या हो गया आई बी। ध्यान के रखने आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, इसका क्या ऑर्डर रहेगा, माइक्रो एम्पियर का, ठीक है। और ये तो वोल्ट्स में है ही। चलो आउटपुट देख लेते हैं। पेन सेलेक्ट होने में बहुत टाइम लगा रहा है। क्या इशू है? चलो, आउटपुट ड्रॉ करते हैं आप। आउटपुट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशन केवल इसके स्लोप्स में आएगा, क्योंकि वेरिएशन यहाँ पे डिफरेंट है,
वेरिएशन है, इनपुट करंट है IB और आउटपुट है IE, ठीक है। वहां पे इनपुट क्या था, वहां पे इनपुट था IE और आउटपुट था IC, ठीक है। तो ये जो आपका सैचुरेशन करंट है उसके स्लोप में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे है IB, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक। आउटपुट करंट क्या है, IE, क्लियर। IE किस में रहेगा, मिली एम्पियर में। और आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, आउटपुट वोल्टेज है VCE, ठीक है। सेम तरीके से इसमें भी आपके तीन रीजन बनेंगे, सैचुरेशन, कट ऑफ और एक्टिव रीजन। पेन सेलेक्ट होने में बहुत टाइम लगा रहा है, चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ। आपको पता तो है ही रीजन के बारे में कि कौन सा रीजन क्या है, ठीक है। तो वो हाईलाइट नहीं हो पा रहा है पेन से, तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। ये वाला रीजन क्या है, ये है सैचुरेशन, ठीक। ये रीजन क्या है, ये है कट ऑफ, ठीक। यहाँ IB इक्वल टू जीरो, तो IB जीरो और IE जीरो, ये वाला जो एक्सिस है, इस वाले एक्सिस का नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला एक्सिस है, नीचे वाले एक्सिस पे क्या है, IE इक्वल टू जीरो, ठीक। तो IE इक्वल टू जीरो एंड IB इक्वल टू जीरो, इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कट ऑफ, ठीक है। ये जो रीजन मैंने नीचे बनाया है ये यही तो है, IB इक्वल टू जीरो और IE इक्वल टू जीरो के बीच का रीजन, क्लियर है ये बात। एग्जाम में हो सकता है फिगर बना के ना पूछे, वो इस तरह से पूछ ले कि रीजन कहाँ पे होता है, तो हो जाएगा IE इक्वल टू जीरो एंड IB इक्वल टू जीरो के बीच का रीजन, ठीक है। ये हो गया कट ऑफ। और एक्टिव आपको पता ही है, जो फिगर हमने ड्रॉ किया है उसमें जो जहां पे हमारी लाइंस लीनियर हैं वो क्या रीजन हो गया, वो हो गया एक्टिव रीजन, ठीक है। ये रीजन बीच का क्या हो गया, पूरा का पूरा एक्टिव, ठीक है। चलो, तब इसके थोड़े से मैथमेटिकल पैरामीटर्स देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो देखते हैं करंट के बारे में हम क्या कर सकते हैं यहाँ से। करंट क्या है, IC इक्वल टू अल्फा IE, ये हमारी पिछली वाली बाइसिंग का है, ठीक है। IE प्लस ICBO, यही इक्वेशन था लास्ट कॉमन बेस में, यही था ना इक्वेशन। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। IC इक्वल टू अल्फा, IE को वापस से हम क्या लिख सकते हैं, IC प्लस IB लिख सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, IE इक्वल टू IC प्लस IB, ठीक है। अब देखो, IC को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ गया तो क्या बन गया, वन माइनस अल्फा इक्वल टू, इधर क्या बचता है, इधर बचता है अल्फा IB प्लस ICBO, ठीक है। तो यहां से मिल जाता है IC इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा I बीटा प्लस ICBO अपॉन वन माइनस अल्फा, ठीक है ना।
अब देखो, मैंने एक पैरामीटर डिफाइन किया बीटा, ठीक है। बीटा इक्वल टू, जैसे हमने अल्फा वहां पे डिफाइन किया था वैसे ही हमने यहाँ पे बीटा डिफाइन किया, आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट करंट के लिए। आउटपुट क्या है यहाँ पर, आउटपुट आप देख सकते हो ऊपर जाके वापस से, आउटपुट क्या था, सॉरी मैंने यहाँ पे आई ई बना दिया क्या, ये आई सी होगा, आई सी आई सी आई सी, ठीक है, आई सी, वो गलती से बना दिया मैंने। आउटपुट है आई सी, इनपुट है आई बी, आई सी अपॉन आई बी, यहाँ पे वापस से मेजोरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी नहीं, ठीक। और एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं आई सी ई ओ, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका भी फिगर बना के समझ लेते हैं, जैसे हमने आईसीबीओ का फिगर बना के समझा था। ये हो गया इस डायरेक्शन में करंट, करंट फ्रॉम सी टू ई व्हेन बेस इज ओपन, ठीक है। ये है आपका माइनॉरिटी करंट। माइनॉरिटी करंट हमने इसकी फर्स्ट क्लास में अच्छे से समझा था, माइनॉरिटी कौन सा है, मेजोरिटी कौन सा है, ठीक है। तो ये हो गया माइनॉरिटी करंट इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम क्या बोल देंगे, आईसीईओ, ठीक है। आईसीईओ को मैं यहां से मिटा के इधर ही लिख देता हूं। ये हो गया आईसीईओ, ठीक है ना। तो बीटा को अगर मैंने ये मान लिया है, ठीक है, तो यहां से अगर हम दोनों रिलेशंस को कंपेयर करें, ठीक है, तो आईसी मेजोरिटी क्या बन जाएगा, आईसी मेजोरिटी इज आई बी इंटू बीटा, ठीक है। आईसी माइनॉरिटी क्या है, आईसी माइनॉरिटी इज आई सी ई ओ फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो टोटल आईसी कितना हो गया, आईसी इक्वल टू आईसी मेजोरिटी प्लस आईसी माइनॉरिटी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस, थोड़ा सा गलत लिख दिया है, आई सी, एक सेकेंड ना, पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं। ये है आई सी ई ओ, ठीक है, आई सी ई ओ। तो आप इन दो इक्वेशंस पे ध्यान दो, एक हो गया ऊपर वाला इक्वेशन 1 जो हमने अल्फा के टर्म्स में निकाला था, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है ना। इसको मैंने कंपेयर किया अभी अपने सेकंड इक्वेशन से, तो आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है इसमें कुछ, रिलेशन क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। एंड आईसीबीओ, आईसीबीओ नहीं सॉरी, आईसीईओ, कंट्रोल जेड, आईसीईओ इक्वल टू आईसीबीओ 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो रिलेशंस मिल गए हमको,
क्लियर है ना? सबको आया समझ में ये? जो थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमने किया है, केवल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ही है और कुछ नहीं है। इक्वेशन 1 में सर आईसी होगा कहाँ पे बेटा? गलत लिख सकता हूँ मैं, बहुत गलत लिखता हूँ। बीटा आई बी, बीटा आई बी, बीटा आई बी, अल्फा, नहीं आई बी होगा। अच्छा यहाँ की बात कर रही हो? ये लिखने से रह गया है इसी की बात कर रही हो ना? ये वाला, वो लिखने से रह गया था। चलो ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अगर और चेंज करें बीटा वाले रिलेशन को, तो क्या कर सकते हैं? बीटा प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, यही तो होगा बीटा प्लस वन। तो बीटा प्लस वन यहाँ से क्या मिल जाएगा? वन अपॉन वन माइनस अल्फा। ठीक है, इसको मैंने वापस से पुट कर दिया इस रिलेशन में। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? आई सी ई ओ इक्वल टू बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों के टर्म्स में हमें रिलेशन। क्लियर? तो अब हम लोग अपना फाइनल रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस वन। ठीक है ना? तो अगर मैं आई ई की बात करूं, आई ई क्या हो जाएगा यहाँ से? आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो ये हो गया आई बी प्लस बी। वॉइस नहीं आ रही है? केवल सृष्टि को नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है? प्लस बीटा प्लस वन आ रही है बेटा, अपना आप रिज्वाइन कर लो क्लास को। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? बीटा प्लस वन यहाँ से कॉमन आ जाएगा। बीटा प्लस वन कॉमन आके क्या बनेगा अंदर? आई बी प्लस आई सी बी ओ। ठीक है, ये रिलेशन समझ में आया? ये आपको कहीं काम नहीं आने वाला, मैं केवल ऐसे ही करवा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं आई इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा आई बी। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे, किस तरह से? आई ई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। वहां से भी क्या रिलेशन मिलता है हमें? आई इक्वल टू बीटा आई बी। ठीक है, क्योंकि हमने बीटा को डिफाइन ही किस तरह से किया है? बीटा को डिफाइन किया है आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, इलस्ट्रेशन था उसका, बाकी इसमें कोई यूज नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में क्या यूज होगा? एग्जाम में रिलेशन पूछ सकते हैं, ये जो मैंने तीन मार्क बना दिए यहाँ पे, ये रिलेशन आप सकते हैं एग्जाम में सीधे सीधे। ठीक है, इनको आप निकालना भी सीख लो और याद भी कर लो। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है।
और ये बीटा है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, आईसी मेजोरिटी अपॉन आईबी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे ये दिख रहा होगा, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं क्या बता रहा है हमें। बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना था, अप्रोक्सीमेटली कितना था, 1 था कि नहीं था? बोलो। अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 था। तो यहाँ से जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा 1 - अल्फा, ये कैसा हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। 1 - अल्फा को बोल रहा हूं मैं, होगा या नहीं होगा बताओ? हो जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, बीटा इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। ठीक है, बीटा का वैल्यू काफी हाई होता है। ठीक है, ये 100 तक जाता है। ठीक है, 100 के भी ऊपर रहता है। बीटा का वैल्यू आपका काफी हाई है, उसका 1 के आसपास रहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या है, बीटा का नाम है मीटर फॉरवर्ड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक, इसको आप यहां से भी समझ सकते हो, ये रिलेशन, ये है आईसी अपॉन आईबी। आईसी का वैल्यू किस में रहता है, मिली एम्पियर में। ये किस में रहता है, माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, रिलेशन समझ में आ गया आपको? मिली एम्पियर को आप माइक्रो एम्पियर से डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू काफी कितना होगा, हाई होगा। ठीक है, 100, 200, 500 ऐसे जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ऑलवेज हायर देन 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रेसिस्टेंस की। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। एक सेकेंड, चल जाओ भाई। आउटपुट रेजिस्टेंस, ये भी देख लो कैसा रहेगा। अच्छा, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें आउटपुट देखना है किस किस के बीच में होगा, किस किस के बीच में था, VCE अपॉन, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे आईसी का वैल्यू जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा चेंज करता है, जो कि हमारा पिछली बायसिंग में चेंज कर रहा था। ठीक है, पिछले कॉन्फ़िगरेशन में जो डेल्टा आईई था, आईई नहीं सॉरी, आईसी जो था डेल्टा आईसी, वो कम चेंज कर रहा था। यहाँ पे डेल्टा आईसी में वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा आता है। ठीक है, डेल्टा आईसी इसमें वेरिएशन थोड़ा ज्यादा आता है। क्यों आता है, यहाँ पे स्लोप देखो आप जो मैंने बनाया है, इस स्लोप की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो स्लोप है, लीनियर रीजन का जो स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप मैंने थोड़ा सा हायर रेंज में रखा है। समझ में आ रहा है आपको, ये थोड़े से तिरछे जा रहे हैं ना कर्व आपके सारे, दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पे करंट में वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा है कंपेरेटिवली कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, इसीलिए ये सारे के सारे स्लोप मैंने थोड़े से पॉजिटिव रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा आई सी इज ए बिट हायर। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू थोड़ा सा घट जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो आर आउटपुट इज लोअर। ठीक है, कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बहुत लो नहीं है, लेकिन कंपेयर टू कॉमन बेस लो है। ठीक हो गया। चलो, तो यहाँ पॉइंट्स हमको देखने को मिले कि करंट गेन बहुत हाई है। करंट गेन इज, चलो इसको नीचे मैं लिख देता हूँ, दो पॉइंट्स में लिख देता हूँ यहाँ पे। करंट गेन इज हायर देन कॉमन बेस। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस इज लोअर देन कॉमन बेस। ठीक है, ये दो पॉइंट्स एग्जैक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे, इसलिए ये आपको ध्यान रहने चाहिए। ध्यान नहीं रहना है तो निकालना कैसे है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, वैसे ध्यान रहना चाहिए, वो ज्यादा शॉर्टकट अच्छा है आपके लिए। एक सेकंड रुकना, शायद ये बंद हो रहा है। बंद भी नहीं हो रहा और काम भी नहीं कर रहा, हो गया बंद। चलो, रीलॉन्च। आ गया वापस। हाँ, आदत पड़ गई ना उससे क्लास की, इसलिए सही हो रहा है धीरे धीरे। शुरू शुरू में क्लास लेने का मन नहीं था उसका। चलो, जो टिपिकल वैल्यू आई बीटा का रहता है वो कितना रहता है? दो पॉइंट लिखे थे मैंने, वो पॉइंट गायब हो गए क्या? रिफ्रेश हो गए पॉइंट लगता है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। पॉइंट मैंने लिखे थे, क्या लिखा था बोलो? हाँ, करंट गेन इज हायर कंपेयर्ड टू कॉमन बेस और आउटपुट रेजिस्टेंस। फोकस चला जाता है लैपटॉप की वजह से। आउटपुट रेजिस्टेंस इज लोअर कंपेयर्ड टू कॉमन बेस। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको एकदम ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू की बात कर रहे हैं अब हम लोग। तो एमसीक्यू में सीधे सीधे एक बार दिमाग में अगर गलत घंटी बज गई तो आप परफेक्टली गलत आंसर लगा के आओगे वहां पे। ठीक है, इसलिए चीजों को एकदम सही से ध्यान रखना है, क्योंकि उस दिन प्रैक्टिस में भी आपने देखा होगा कि सब लोग तुरंत से गलत ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में ये बहुत होता है, इसलिए एकदम से सही से चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, लास्ट चीज इसकी देख लेते हैं, कॉमन एमिटर की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक।
फिर हम लोग जाएंगे अपने लास्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन पे। इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में रहेगी, बताओ तो जरा। आउटपुट कौन सा है और इनपुट कौन सा है? आउटपुट है आईसी और इनपुट है आईबी। इधर रहेगा माइक्रो एम्पियर, इधर रहेगा मिली एम्पियर। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, माइक्रो एम्पियर और ये मिली एम्पियर। ठीक है, चलो। इसका जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक रहता है पूरी तरह लीनियर नहीं है, हल्का सा उसमें वेरिएशन आते हैं बीच में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लीनियर है। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों में। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में इंक्रीज कम होता है, बाद में एकदम से इंक्रीज होता है आईसी। ठीक है, और बाद में सैचुरेशन को रीच करने लगता है, इसलिए वेरिएशन थोड़ा सा, उसका जो स्लोप है वो यहाँ पे घट जाता है। पॉइंट ए पे स्लोप ज्यादा है, सॉरी, पॉइंट ए पे थोड़ा लीनियर रिलेशन है, उसके बाद स्लोप एकदम से बढ़ता है, उसके बाद स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा घट गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन जैसा आने लगता है। ठीक, ये मेन एक्टिव रीजन का रेस्पॉन्स कहाँ पे है, बी में। ठीक है, मेन रेस्पॉन्स जो है वो आपका बी पे है। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों लीनियर है, लेकिन कॉमन बेस में ज्यादा लीनियर रेस्पॉन्स आपको मिलता है, क्योंकि वहां पे करंट आपके दोनों सेम है, आईसी और आई ही वो लगभग लगभग सेम है। ठीक है, इसलिए रेस्पॉन्स वहां पे ज्यादा लीनियर था। यहाँ पे आप एक माइक्रो करंट और मिली एम्पियर करंट को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, इसलिए वेरिएशन थोड़ा सा मिलेगा ही मिलेगा। चलो, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। जो याद रखने वाले पॉइंट हैं उनको आप याद रखते चलो, बाद में टेस्ट हो जाएगा कितना याद रहा। ठीक है, जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन कलेक्टर। इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। ये बनाया बेस। ठीक है, बेस हो गया। नीचे कॉमन क्या करना रहेगा इसमें, कॉमन करना रहेगा कलेक्टर। ठीक, कलेक्टर इज कॉमन इन बोथ आउटपुट एंड इनपुट। ठीक है ना, कलेक्टर नीचे आ गया, इधर बेस आ गया, तो ऊपर क्या बचा, एमीटर। ड्रॉ कौन सा कर रहे हैं, एनपीएन। एनपीएन है तो एमीटर, ये पी, ये एन और ये एन, तो पी से एन की तरफ जाएगा करंट एमीटर में। ठीक है, एमीटर से करंट बाहर आएगा या अंदर जाएगा, बाहर जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, एमीटर से बाहर जा रहा है, बेस से अंदर की तरफ जाएगा और कलेक्टर से भी अंदर की तरफ जाएगा। तो बाकी की बायसिंग हम इसी के हिसाब से बनाएंगे। टर्मिनल मैंने अभी ओपन छोड़े हैं, उसको पॉजिटिव नेगेटिव अभी देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना, अब देखो, ये जो राइट वाला लूप है, आउटपुट वाले लूप में आप देखो करंट का डायरेक्शन दोनों वायर्स में निकालना बहुत आसान है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। क्लियर, ये हो गया वी सी ई। सही है ना, डायरेक्शन देखो सही है।
ठीक है। अच्छा, लेफ्ट वाले में डायरेक्शन समझ में आ रही है कुछ? क्योंकि दोनों वायर्स में करंट जो है वो अलग अलग तरफ जा रहा है, दिख रहा है? तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपका वोल्टेज किस तरफ रखना है, पॉजिटिव किस तरफ रखना है, नेगेटिव। तो ये जो आपका VBC है, ये VBC बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा किस पे? VCE पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डिपेंड्स हाईली ऑन VCE। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको इधर पॉजिटिव बना देते हैं, इधर नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि करंट इधर जा रहा है इस वाले वायर में, और इधर क्या होगा? दिस वन विल बी मोर पॉजिटिव कंपेयर टू E। ठीक है, एंड नेगेटिव कंपेयर टू B। ठीक है, उस हिसाब से करंट आपका डिसाइड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका टेक अवे पॉइंट क्या है? टेक अवे पॉइंट ये है कि ये जो आपका वोल्टेज होगा VBC, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है आपके VCE पे। ठीक है ना, ये एकदम से इंडिपेंडेंट नहीं है दोनों, क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आपने थोड़ा सा भी वोल्टेज को चेंज किया, ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपका वेरी कर जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे दोनों का इंटरप्ले है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। कौन सा डोमिनेट करेगा उस पर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव डोमिनेट करेगा तो करंट इधर जाएगा, और ये नेगेटिव डोमिनेट कर दिया तो करंट इधर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी डिफरेंट आएगी इसी डिपेंडेंस की वजह से। ये एक पी एन डायोड की तरह काम नहीं करेगा फ्रीली। ठीक है, इधर क्या रहेगा? VBC, ये वाला। ठीक, और करंट कौन सा रहेगा यहाँ पे? करंट तो IB ही है, माइक्रो एम्पियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाता है, ऐसा इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगा। ठीक है, ये किसके लिए है? VCE इक्वल टू 1 मान लिया यहाँ पे, यह है VCE इक्वल टू 2। ठीक है, ये बहुत ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है? VCE पे डिपेंड कर रहा है। VCE चेंज होते ही पूरा का पूरा नी वोल्टेज इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि अगर आपने VCE को थोड़ा सा भी चेंज किया है, इसलिए आपको करंट का डायरेक्शन सेम रखने के लिए इसको और नेगेटिव लेके जाना होगा VBC को इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है आपको बहुत ज्यादा, तो आप केवल इसको ध्यान कर लो कि यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या बात हो रही है, तो आप इसका केवल कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान रख लो कि कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है किस पे? VCE पे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, इतना ध्यान रख लो, काफ़ी है। ठीक है, चलो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एकदम वैसा ही है जैसा अब तक हम बनाते आ रहे हैं। मेन फीचर इसका ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ही था, जिसको समझने में दिक्कत होने वाली थी और हुई भी होगी। अभी समझ में आया भी नहीं होगा आपको सही से। ये हो गया आपके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, इधर है IB। ठीक है, ये नेगेटिव में इधर बढ़ रहा है, और इधर क्या है? IE। ठीक, ये हो गया VCE। IB इक्वल टू 0।
इसमें भी 3 रीजन्स आपके रहेंगे। कौन कौन से रीजन रहेंगे? ये हो गया कट ऑफ, ये वाला हो गया सैचुरेशन, और ये हो गया एक्टिव। अच्छा, एक्टिव में आपके जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, एक्टिव में, सैचुरेशन में, कट ऑफ में, ये तो ध्यान होंगे ना, कल क्या क्या बताया था। एक्टिव में क्या रहता है, सैचुरेशन में क्या रहता है, और कट ऑफ में क्या रहता है। ठीक है, फॉरवर्ड रिवर्स का जो चक्कर था, एक्टिव में क्या होता है, एक फॉरवर्ड एक सैचुरेशन में बोथ फॉरवर्ड, इसमें क्या होगा, बोथ रिवर्स। ठीक है, चलो रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका केवल एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालेंगे और खत्म करेंगे। रेसिस्टेंस कैसा रहेगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप देखो, वी सी ई अपॉन आई ई, डेल्टा वी सी ई अपॉन डेल्टा आई ई। ठीक है, पिछली बार हमने वेरिएशन देखा था इन आई ई विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी आई सी विद रेस्पेक्ट टू आई बी, तो यहाँ पे डेल्टा आई सी ज्यादा आया था। ठीक है, डेल्टा आई ई और ज्यादा आएगा। क्लियर, क्योंकि आई सी और आई दोनों में रिलेशन लगभग लगभग एक जैसा ही है, लेकिन आई ई का वैल्यू आई सी से ज्यादा रहता है, इसलिए डिफरेंस भी वहां पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो आई ई का वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा, so R out is lower compared to both common base and common emitter। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अलग से हम लास्ट में लिख भी लेंगे बाद में। ठीक है, दूसरा हो गया यहाँ पे गेन। तो गेन का ऊपर निकाला हमने, अल्फा निकाल चुके, बीटा निकाल चुके, तो अब क्या आना चाहिए, गामा। गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, यहाँ पे मैं डेल्टा के टर्म्स में लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होगी अगर मैंने डेल्टा में नहीं लिखा। ठीक है, तो इसलिए मैं एसी वाला लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी दोनों मैंने डीसी में डिफाइन किए हैं अब तक, लेकिन एसी और डीसी में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, केवल यहाँ पे डेल्टा आ जाएगा, एक वेरिएशन आ जाएगा बजाय एग्जैक्ट वैल्यू के। तो ये हो गया डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी सी ई। किसी एक कर्व को ले लिया हमने जो अब तक करते आए थे, किसी एक कर्व पे देख रहे हैं कि आई ई का वेरिएशन कितना है विद रेस्पेक्ट टू आई बी। नहीं सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, किसी एक कर्व पे तो रेजिस्टेंस देख रहे थे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वीसी कांस्टेंट किया है ना, तो वीसी कांस्टेंट किया है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। वीसी कांस्टेंट किया है, इसका मतलब हम लोग इस तरह से वेरिएशन देख रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे आई बी चेंज हो रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आई ई पे। ठीक है, तो वेरिएशन हम इस तरह से देख रहे हैं। क्लियर, ये दिखा रहा है हमें गामा। समझ आ गया।
तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने का ट्राई करेंगे। आई इक्वल टू क्या है, आई सी प्लस आई बी। 31 लोग रह गए, भूख लग रही है क्या सबको? इसको डिफरेंशिएट अगर कर दें, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक, तो यहां से क्या मिल जाएगा, अपॉन डेल्टा आई बी प्लस 1। ठीक है ना? ये क्या बन गया, इधर मिल गया गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1। क्लियर हो गया? बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या था, बीटा प्लस 1 इक्वल टू था 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां से गामा इक्वल टू क्या हो गया, गामा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर हो गया ये भी? अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या करें, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें और अल्फा से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो क्या मिलेगा, गामा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इंटू में अल्फा मिल गया, इंटू 1 बाई अल्फा। ऊपर वाला अल्फा यूज हो गया, नीचे वाला वैसा का वैसा रह गया। ऊपर वाला अल्फा इसमें यूज हो गया। ठीक, तो गामा यहां से क्या बन गया, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्या निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, बीटा। अल्फा नीचे आ गया। तो ये तीनों जो करंट गेन्स है उनमें रिलेशन मिल गया हमें। क्लियर? गामा इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है ना? गामा किस में हुआ, कॉमन कलेक्टर में। बीटा किस में हुआ, कॉमन एमीटर में। और अल्फा किस में हुआ, कॉमन बेस। तीनों में रिलेशन क्या मिला, गामा इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा। याद रखना है तो ऐसे ध्यान रखो, अल्फा बीटा गामा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर याद ही रखना है तो कैसे ध्यान रख सकते हो, अल्फा बीटा गामा एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इस तरह से। सर सब खाना खा रहे होंगे तभी आज कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही मुझे लग रहा है बेटा। सब लोग सामने मोबाइल रखे हुए हैं, बीच में थाली है और केवल वीडियो चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, खाना भी खाते रहो, पढ़ते भी रहो। चलो ये क्लियर हो गया होगा, जहां तक मैं मान के चलता हूँ क्लियर हो गया। ठीक है, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक इसकी भी सेम आ जाएगी, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं। ठीक, कन्फिग्रेशन हमारी तीनों हो चुकी हैं, थोड़े से एक दो पॉइंट्स रह गए हैं, वो कल कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे, हम तो नहीं खा रहे हैं बेटा, मत खाओ, कोई बात नहीं, बाद में खा लेना। ठीक है ना? तो आगे कल चलते हैं, कल हम लोग करेंगे बायसिंग। बायसिंग में हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बायसिंग हमको पढ़नी है केवल वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है, और क्यू पॉइंट निकालना रहेगा। क्यू पॉइंट जैसे हमने उसके लिए निकाला था पी एन डायोड के लिए, वैसे ही इसमें भी क्यू पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, क्यू पॉइंट क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट, है ना? जैसे हमने डायोड के लिए निकाला था, डायोड पे एक ऑपरेटिंग पॉइंट, यार ये तो कुछ भी बना देता है। इसको क्या बोला था, लोड लाइन। ठीक, ये क्या था, क्यू पॉइंट। ठीक है ना? तो ये काम कल हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, लोड लाइन एनालिसिस।
क्यू पॉइंट देखना करेंगे, और बायसिंग कि लोड लाइन की बायसिंग करते किस तरह से हैं। बायसिंग में हमको पढ़ना है केवल एक यूज है बेटा, एम्पलीफायर की तरह और स्विच की तरह। स्विच के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, और अब के डेट में हर काम, छोटे से छोटा काम ट्रांजिस्टर से ही होता है, चाहे वो मेमोरी यूजेज हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, प्लस माइनस या वन और जीरो के जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपके मोबाइल में, सब कुछ डिजिटल डेटा सारा का सारा ट्रांजिस्टर में ही सेव हो रहा है। 1010 जो भी है, ठीक है। ट्रांजिस्टर स्विच की तरह भी काम करता है, हर चीज की तरह ट्रांजिस्टर काम कर लेता है। ठीक है, और जिसका एक्चुअल साइज है, जिस जिस साइज में इंडस्ट्रियल स्केल पे बनता है, वो है माइक्रोमीटर रेंज में। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर माइक्रोमीटर रेंज के साइज का होता है आजकल, और बड़ा साइज भी बनाते हैं जो कि हम सर्किट्स में यूज करते हैं अलग से। ठीक है, सबका अलग अलग काम है। जो प्रोसेसर्स होते हैं, प्रोसेसर्स में भी ट्रांजिस्टर यूज होता है, तो उसमें वो माइक्रो साइज का रहता है। एक ही प्रोसेसिंग चिप में आपके हजारों ट्रांजिस्टर्स रहते हैं वहां पे। और एक ट्रांजिस्टर होता है जो आपने फिगर्स में बना हुआ देखा होगा बुक वगैरह में, ये भी अलग से मिलता है। ये बड़े सर्किट्स में यूज होते हैं। इसमें 3 टर्मिनल बने दिखे होंगे, इस तरह का ट्रांजिस्टर होता है। ये देखा है ना फिगर। इसमें एक आपका हो जाता है, एक कलेक्टर एक एमिटर। ठीक है, इस तरह का भी ट्रांजिस्टर मिलेगा। और एक ट्रांजिस्टर मिलेगा इनबिल्ट, एक ही चिप के अंदर हजारों उसमें ट्रांजिस्टर होंगे, जो फैब्रिकेशन करके बनाए जाते हैं। इंटीग्रेटेड चिप जिसको बोलते हैं, आईसी। ठीक है, वो अलग तरह के ट्रांजिस्टर, सबका अलग अलग काम है। ये जो ट्रांजिस्टर है, ये बेसिकली स्विच और एम्पलीफायर, इन दो कामों के लिए यूज होता है। एम्पलीफिकेशन होता कैसे है, ये हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। जहां तक है, अगर क्लास पूरी, अगर टाइम ज़्यादा नहीं लगा, तो ये हम कल डिस्कस कर लेंगे कि एम्पलीफिकेशन करता किस तरह से है ट्रांजिस्टर, करंट को किस तरह से बढ़ाता है। ठीक है ना। चलो, तो जो आज हमने पैरामीटर्स निकाले हैं उनको एक लाइन में लिख लेते हैं सारों को। एक मैं टेबल बना देता हूँ आपके लिए, क्लास लगभग खत्म समझो, बाकी मैं टेबल बना के छोड़ दूंगा, उसको आप वैसा का वैसा देख लेना। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, पहला पैरामीटर ले लिया हमने, इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसको डिस्कस करने का कोई खास फायदा नहीं है, वो आएगा आपके बायसिंग में। ठीक, देख लेंगे बाद में, फिलहाल उसका कोई यूज नहीं था। आउटपुट रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया हमने। ये हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस। करंट गेन, और पावर गेन। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको एकदम ध्यान रखने हैं कि कौन सा किस का ज्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बेसिकली। मैंने गंदा सा बनाया है, आप अपने हिसाब से बना लेना। इसमें होता है इनपुट रेजिस्टेंस लो, इसमें मीडियम, इसमें हाई। ठीक, आउटपुट रेजिस्टेंस अभी हमने देखा था, कॉमन बेस में था वेरी हाई, इसमें थोड़ा सा कम हुआ था। थोड़ा सा कम मतलब हाई। ठीक है, और इसमें क्या, क्लियर। ये किस, वेरिएशन इन करंट, जो करंट का वेरिएशन था वो बढ़ता जा रहा था, आउटपुट करंट का। ठीक है, वोल्टेज गेन इसमें रहता है हाई, इसमें रहेगा मीडियम,
कॉमन एमीटर में, और कॉमन कलेक्टर में रहता है लो। ठीक। करंट गेन हमने देखा यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जो था वो कैसा था, लो था। ये कैसा था, मीडियम, बीटा, और ये था गामा, ये था हाई। ठीक। पावर गेन की बात करें तो ये वोल्टेज भले ही हाई है, ये रहेगा वेरी हाई, क्योंकि इसमें दोनों चीजें मीडियम है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, P इक्वल्स टू आई वी होता है, ये हो जाएगा वेरी हाई। ठीक। और ये हो जाएगा मीडियम। ठीक है, ये टेबल आपको एकदम ध्यान रखनी है। इसका असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछा ही जाएगा, पूछा जा सकता है नहीं, पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इस टेबल से अगर क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक। एक लास्ट कमेंट कर दो मेरे लिए कि हाँ ठीक। एक रहता है फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब हम कल पढ़ेंगे तो उसके आगे बाद इसको टेबल में भर देंगे। फेज शिफ्ट किसमें कैसा होता है, इनपुट और आउटपुट फेज डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जीरो रहता है, यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है कॉमन एमीटर में, इसमें भी जीरो रहता है। ठीक है, फेज शिफ्ट केवल कॉमन एमीटर में आता है। इनपुट अगर इस तरह से गया था तो आउटपुट कैसा आता है, इस तरह का 180 फेज शिफ्ट हो जाता है इनपुट और आउटपुट में। कैसे होता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक। चलो, गुड नाइट। कहाँ 10:30 हुआ है, 10:15 हुआ है अभी। थोड़ा भूखे रहना सीखो बेटा।